नमस्कार। मैं रमेश निवेश वैल्यू चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप कि कल के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो चार्ट पैटर्न, पिवट पॉइंट्स के लेवल, सिंपली चार्ट एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस जो हमने ऑब्जर्व किया था वो सारे आपको आज के दिन ट्रेडिंग में हेल्प दिए होंगे। अगर जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है वो कल के वीडियो को जाकर देख सकते हैं। कल का स्नैपशॉट ये था हमारा कि हमें डिस्कस किए थे कि हम अगर निफ्टी गैप अप खुलता है और 17,200 के आसपास रहता है तो कंडीशन के आधार पर हम बाई या सेल करेंगे। नीचे के टारगेट 17,000 के से लेके 17,950 के आसपास तक के टारगेट रहेंगे, या हम सपोर्ट वन पर यानी 17,000 के आसपास बाई या सेल करेंगे कंडीशन बेस्ड। टारगेट नीचे का 16,950 से लेके 16,900 और ऊपर के टारगेट 17,050 से लेके 17,200 तक के टारगेट। इस तरह से हमने कल प्लान बनाया था। और आज के दिन में अगर हम इस सारे प्लान्स को डिस्कशन अभी चार्ट पर चलेंगे तो देख करेंगे किस तरह से वो लेवल्स आए और किस तरह से एनालिसिस जो हमने किया था वो उस लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए निफ्टी ने मूवमेंट दिखाया। उसके पहले देख लेते हैं आज के दिन में क्या क्या हुआ। तो आज जैसा आप देख रहे हो कि निफ्टी ने ओपनिंग दी 17,087 का या 90 का मान लीजिए, एंड हाई बनाया 17,112 का, और लो बनाया 16,960 या 50 का, और क्लोजिंग दिया है 17,030 के आसपास का। ये हमारा आज का पूरा निफ्टी का लेखा जोखा रहा जो पूरे दिन में एक्टिविटी दिखाया। ट्रेंड डाउन डाउन साइड का ही रहा पूरे दिन, और वन वे एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि जिधर निफ्टी खुला और जिधर 15 मिनट की या 5 मिनट की कैंडल का पहला डायरेक्शन रहा उसी के हिसाब से पूरा का पूरा दिन एक्टिविटी निफ्टी ने उसी तरह से दिया। चलिए आगे देख लेते हैं विक्स में क्या कंडीशंस है। तो विक्स का आप देखोगे तो अभी 20 के आसपास है, जो कल के लेवल के आसपास ही है, मतलब ज़्यादा इसमें कुछ एक्टिविटी दिख नहीं रही है। तो ये हमारा एक तरह से कंफर्ट जोन का विक्स भी दिखा रहा है। और अगर हम इंडाइसेस की बात करें, सेक्टोरियल इंडाइसेस की बात करें, तो हायर साइड में हम देखें तो आज मीडिया, फार्मा, मेटल, ऑटो, मेटल और हेल्थ केयर इंडेक्सेस ये कुछ पॉजिटिव में थे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव में थे। सबसे ज़्यादा इसमें आज पीएसयू बैंक की पिटाई हुई करीब 2%, 1.5%। और ये हमारा आज सेक्टर 2 आज भी था, और उसके बाद बैंक रहा। बैंक के बाद हमारा आईटी के सेक्टर भी करीब ½ % पिटाई हुई है, एफएमसीजी का भी करीब 0.25%, यानी आप बोल सकते हो क्वार्टर % का डिक्लाइन मिला आज। इस तरह से सेक्टोरियल इंडाइसेस की भी परफॉर्मेंस हमने देख लिए। आज का जो टॉप परफॉर्मर रहा है एशियल टेक रहा। ये हमारा स्टॉक वाच में था, आज के दिन में स्टॉक टू वाच में था, लेकिन प्राइस इसका मूवमेंट हमारे बाइंग प्राइस पे नहीं आया, तो इस वजह से हम इसमें हमारी ट्रेड नहीं बनी। लेकिन बाकी सारे जो एक्टिविटी हम देखें तो ठीक ठाक रही। और एचडीएफसी बैंक, एसबीआई एंड एसबीआई ये दोनों दोनों हमारे दूसरे स्टॉक से तो बैंकिंग सेक्टर से डिक्लाइन देकर अच्छे मुनाफा दिए। आज के दिन में अगर हम शॉर्ट साइड की ट्रेड में जाए तो जो हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस में उस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा निफ्टी का पूरा हो गया एक तरह से स्नैपशॉट, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं, किस तरह की पॉसिबिलिटी रही। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये देखना था कि कल शाम को इंडिया का सीपीआई डेटा आया। जो सीपीआई डेटा थोड़ा सा यहाँ पर 7.41% के आसपास का सीपीआई निकला डेटा, जो थोड़ा सा यहाँ पर एक सिकन जैसा है कि ये 7% से ऊपर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये 7.1%, 7.4 या 7.5% बोल सकते हो, 7.50% के आसपास इसने रिजल्ट आया इसका आउटकम सीपीआई का। और आईआईपी ग्रोथ भी थोड़ा सा डाउन मिला है हमें, करीब 11 महीने के निचले स्तर पे आ गया। तो दो चीजें ये हमारे लिए आज के दिन मार्केट के लिए एक ट्रिगर पॉइंट थे। हालांकि दोनों ट्रिगर पॉइंट्स नेगेटिव थे, बट मार्केट एटलीस्ट आसपास ही खुला जहाँ पे कल क्लोजिंग हुई और हाई भी वहीं पर बनाया, लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया अप साइड के लेवल्स को, और नीचे की साइड के मूव को इसने शुरू कर दिया दिखाना, और वो कंटिन्यूअस पूरे दिन इसी तरह की एक्टिविटी रही। तो ये दोनों चीज हमारे लिए थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट है, सीपीआई डेटा एंड आईआईपी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ जो हमारा था वो हमारा डाउन है, 11 महीने के सबसे लोअर लेवल पे आ गया। और सीपीआई पिछले महीने से इस महीने करीब ½ % ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर सीपीआई ज्यादा है तो जो रिटेल सीपीआई आएगा, रिटेल का जो इन्फ्लेशन आएगा
वो और बढ़कर आएगा, जिसमें थोड़ा सा और हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हर चीज़ महंगी हुई होती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर मतलब ये होता है कि लोगों के पास जो परचेजिंग प्राइस है, इकोनॉमिक्स में अगर हम इसको समझें, तो महंगाई क्यों बढ़ती है? लोगों के पास परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाता है। अगर परचेजिंग पावर ज़्यादा है तो उस केस में महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि डिमांड कम होने के बाद या ज़्यादा होने के बाद भी लोग ज़्यादा पैसे देकर उसको खरीद सकते हैं। तो इस तरह से डिमांड सप्लाई के रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये दिख रहा है कि परचेसिंग पावर लोगों के पास ज़्यादा है, जिसकी वजह से किसी भी सामान में वो लोग कंफर्टली मतलब आराम से खरीद पा रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्ट जोन में है, किसी भी चीज़ की वो हायर कास्ट है तब भी उसको बाई करने की जोन में है। इस वजह से यहाँ पर महंगाई के दर बढ़ते जा रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम हमारे लिए है कि अगर किसी तरह की लोगों की परचेजिंग पावर को कम किया जा सके, यानी मार्केट में लिक्विडिटी को कम किया जाए, तो यानी कैश को कम किया जाए मार्केट से, तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगा और ये महंगाई नीचे आ सकती है, जैसा कि आरबीआई रेट बढ़ाकर यही कर रहा है। रेट बढ़ाने का मतलब होता है कि आप अगर बैंक से लोन लेते हो, कहीं से उधार लेते हो, बैंक से या रेगुलेटेड इंस्टीट्यूट से, तो आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप लोन या उधार कम लोगे। तो ये आरबीआई का एक प्लान है जिसको रेट बढ़ाकर कम करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ फोरकास्टिंग जो जीडीपी का निकल रहा है, आईएमएफ ने उसमें भी जीडीपी के फोरकास्टिंग में कट किया है। बाकी ग्लोबल एजेंसी जो रेटिंग एजेंसीज है उन्होंने भी फोरकास्टिंग जो जीडीपी का है FY23 FY22 के लिए कट किया है। तो इस वजह से अब ये सारी चीज़ों को अगर एक स्नैपशॉट में हम देखें, तो अब आरबीआई को कुछ और तरीके ढूंढने पड़ेंगे, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ और तरीके ढूंढने पड़ेंगे, सो दैट कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए, 6% के आसपास आए जो आरबीआई का टारगेट है, और हमारा जीडीपी जो कट हो रहा है, जीडीपी का जो हमारा एक प्रोजेक्शन है 7% के आसपास, वो भी हमारे को अचीव होता हुआ दिखे। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक रहा, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं रहेंगी तो आप मार्केट का करेक्ट प्रोजेक्शन नहीं कर पाओगे या प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे। तो ये थोड़ा सा जस्ट एनालाइज करने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं, उसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया। इस पे कभी दूसरे वन बाय वन टॉपिक पे हम कभी एक एक लेक्चर इसमें डाल देंगे या टॉपिक डाल देंगे कि इन्फ्लेशन से हमें क्या असर पड़ता है, आईआईपी क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, ये सारी चीज़ों पे एक एक हम इसमें वीडियो लेक्चर या लर्निंग सीरीज का एक वीडियो बनाकर डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप इसको रेफरेंस ले सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अपने चार्ट एनालिसिस पे कि आज के दिन में क्या हुआ। ये हमारा कल का ही चार्ट ड्रा है, इसमें हमने कुछ किया चेंजेस नहीं किया है। हमारा ये जो येलो आपको दिख रहा है चैनल, इस चैनल को हमने दिया था कि हमारा एक तरह से मेन चैनल है, और मेन चैनल के बाद ऊपर वाला हमारा दूसरा सेकेंडरी चैनल है, और नीचे का भी सेकेंडरी चैनल है। तो अब हमारे पास ये डिस्कशन कल हमारा हमने ये डिस्कस किया था इस पैटर्न के आधार पर, कोई इंडिकेटर बेयर चार्ट के आधार पर हमने कल डिस्कशन जो किया था, वो डिस्कशन हमारा ये था कि अगर ये आ जाते हैं, ये ट्रेंड लाइन हमारा जो है, इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ये निफ्टी अगर ब्रेक करेगा और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, जिसमें हमने 10:30 टू 11:30 का टाइम निकाला था, उसके बीच में अगर ये ब्रेक कर देगा तो ऊपर जाने के चांसेस थे, नहीं तो फिर हमें नीचे जाने के चांसेस दिख रहे थे, क्योंकि ये हमारे पास ट्रेंड लाइन इसको फिर नीचे की तरफ ढकेल रहा था। और आज हुआ क्या, देखिए, ओपनिंग तो बराबर हुआ, और कल के गैप को फिल करने भी गया निफ्टी, कोशिश किया, लेकिन ऊपर जो ट्रिगर्स थे सीपीआई के डेटा और आईआईपी के डेटा, वो थोड़ा सा इसको पुश की जगह पुल की जगह पुश कर दिया, और नीचे की तरफ ये ड्रैग हो गया, और निफ्टी ने फिर उसी लाइन में अपने पूरे दिन की एक्टिविटी को दिखाया। हालांकि नीचे हमने जो डिस्कशन किया था कि ये हमारा एक सपोर्ट जोन रहेगा, विच इज 16,950 के आसपास, देखिए वहीं पर एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, और वहां से मार्केट ने फिर ऊपर की साइड में करीब 100 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट दिखाया, और उसके बाद फिर कूल ऑफ होके लास्ट आधा घंटे में फिर एक 17,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए फिर पॉजिटिव है कि एटलीस्ट 17,000 को होल्ड कर रहा है निफ्टी। मतलब ये निकलता है कि एटलीस्ट एक मूव हमें 17,200 से लेके 250 तक का हमें यहाँ पर विजिबल हो रहा है, बेस्ड ऑन चार्ट पैटर्न, क्योंकि क्लोजिंग हमारा पॉजिटिव होते जा रहा है। तो कल में भी पॉसिबिलिटी ये दिखती है कि कल गैप अप या गैप डाउन खुलने के बाद या इसी लेवल पे दोबारा आज जो लो बना है, इसी लो के आसपास सपोर्ट लेके निफ्टी कल दोबारा मिड लाइन के आसपास जाए, विच इज 17,050, एंड देन ऊपर के टारगेट को अचीव करें, विच इज 17,200 से लेकर 230 के आसपास का।
तो इस तरह की हमारी सिंपल एनालिसिस जो कि हमने कल भी डिस्कस किया, और वहीं यहाँ पर आज भी वहीं हमारा एनालिसिस इंटैक्ट है, इसमें कोई अभी भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें क्या करते हैं, हमारे लिए वही सारा कुछ फंडा वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। अब एक इसमें ट्रेंड लाइन हम और देख लेते हैं, जो कि इस तरह से बन जाएगा, ये रहा। या हम क्या करते हैं, पीछे के ट्रेंड इनको नहीं लेते हैं, अभी दो हमारे आ गए, इसका हाई और इसका हाई। ठीक है, अब हमारे पास ये ट्रिगर पॉइंट ये बनता है कि अब निफ्टी क्या करेगा, जब कल के केस में अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलेगा, ये ट्रेंड लाइन का वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये करीब 17,050 के आसपास है, यानी 17,050 के ऊपर खुलता है और फिर नीचे आके 1750 से रिवर्स होने के चांस हो जाता है, यानी सपोर्ट ले लेता है। तब हमें लगता है कि फिर ये जो मिड लाइन का लाइन है, यानी चैनल का जो मिड लाइन है 17,080, उसके ऊपर सस्टेन कर सकता है और फिर ये टारगेट को अचीव कर सकता है, इस टारगेट को मीट कर सकता है। पहला, इन केस अगर इसके नीचे सस्टेन या होल्ड नहीं किया, इसके नीचे प्राइस मतलब यानी इस प्राइस को होल्ड नहीं किया और इसके नीचे मूव दिखाना शुरू कर दिया, कौन से लेवल के नीचे, 17,050, 17,050, देन हमारे को ये फिर दिख रहा है कि ये जो लेवल आज का है करीब 17,000, जो आज का क्लोजिंग है इसी के आसपास, और देन नीचे 16,950, तो वह यहाँ तक कि दोबारा वो लेवल दिखा सकता है। और 16,950 पे देखिए कई बार सपोर्ट लीजिएगा, यहाँ भी एक बार लिया, देखिए यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया, फिर दोबारा यहाँ लिया, फिर यहाँ दो बार अटेम्प्ट करने का कोशिश किया, मतलब चार बार तो सपोर्ट ले चुका है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये सपोर्ट वीक हो गया है, जैसा कि हमने कल इस डिस्कशन में एनालाइज किया था कि ये जो हमारा एक ट्रेंड लाइन ये बना था, ये ट्रेंड लाइन कैसे वीक हुआ, तो वैसे ये यहाँ पर ये जो हमारा सपोर्ट बना, ये सपोर्ट अब वीक हो गया है, यानी कमजोर हो गया है। और कमजोर होने की दशा में या कमजोर होने की वजह से या उसके रीजन से अब हमें लगता है कि 16,950 का जो सपोर्ट लेवल है, में भी अब नीचे की साइड में खिसके और नीचे के लेवल्स पे निफ्टी को सपोर्ट लेता हुआ हम देख पाए। ऐसा डिपेंड करता है कि कल अगर 16,950 का लेवल टूटता है तो, अब अगर 16,950 का लेवल टूटता है तो हमारे पास अगला सपोर्ट क्या बनता है, अगला सपोर्ट देखिए ये छोटे छोटे हैं, इनको हम इग्नोर कर देते हैं। मेजर सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा 16,850 के आसपास, अगर एग्जैक्ट लेवल देखना है तो 16,800, हाँ वही है 16,850, यानी 100 पॉइंट नीचे अगर 16,950 का लेवल ब्रेक करेगा, 16,950 का लेवल ब्रेक करेगा, देन नेक्स्ट सपोर्ट विल बी 16,850, यानी 100 पॉइंट्स डाउन। तो इस तरह से हमारा सिंपल एनालिसिस और रेंज के बेसिस पे और पैरेलल चैनल के आधार पर हमारे को ये लेवल्स मिले। ऊपर का टारगेट हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो अब देखते हैं कि कल निफ्टी किस तरह की डायरेक्शन लेती है और क्या इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है या इन लेवल को किस तरह से रिएक्ट करता है, वो कल के मार्केट क्लोजिंग के बाद कल के एनालिसिस में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये हम एनालिसिस के साथ साथ एक हम लर्न भी करते जा रहे हैं कि किस तरह से चार्ट को हम स्टडी करें, किस तरह से हम पैटर्न को स्टडी करें और क्या कैसे हमें ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे एक हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है कई ट्रेडर्स के साथ कि हम एंट्री कैसे लें। जैसे मान लीजिए हमें प्राइस पता है, अभी हमें प्राइस पता है कि इस प्राइस पे निफ्टी सस्टेन या होल्ड नहीं करता, तो हम ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है कि सस्टेन या होल्ड हमें कैसे डिसाइड करें कि सस्टेन कर रहा है होल्ड कर रहा है, क्योंकि लाइव मार्केट में आपको ये ज्यूम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चार्ट बनने के बाद तो कोई भी बोल सकता है कि यहाँ पे आपको बाई करना था, यहाँ पे आपको सेल करना था, यहाँ बाई करना था। इस तरह से कोई भी बोल सकता है, या यहाँ पे बाई करके यहाँ सेल कर सकते थे। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन हमारे केस में अब आपको या ट्रेडर्स को ऐसे कैसे आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पर हमें बाई या सेल का पोजिशन बनाना है। तो उसके लिए सिंपल फंडा है कि आपको ट्रिगर पॉइंट्स ढूंढने हैं। पहले आपको देखने हैं कि आज का जो मैक्रो लेवल्स के ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, मतलब वो बुलिश पैटर्न्स हैं या बियरिश पैटर्न्स हैं। अगर बुलिश साइड में है तो पहला आपको ट्रिगर ये ध्यान में रखना है कि बुलिश की साइड में हमें देखना है। अब हमारे पास आज के ट्रिगर क्या क्या थे, एक तो सीपीआई का डेटा था एंड दूसरा आईआईपी का डेटा था। दोनों हमारे लिए क्या है, नेगेटिव थे। ठीक है, तो अब आप देख लो कि आपका जो मैक्रो लेवल का जो ट्रिगर पॉइंट था वो क्या था, बियरिश का था। अब यहाँ पर आपको लॉजिकली बियरिश होना तो नहीं बनता है। ठीक है, पहला पहला तो हमारे पास ट्रिगर ही निकला। तो अब मतलब अगर दो चेक लिस्ट हैं, तीन चेक लिस्ट हैं, उसमें से एक चेक लिस्ट ने हमें बेरिश बता दिया कि आज बेरिशनेस का माहौल बन सकता है, फर्स्ट थिंग।
दूसरा हमें देखते हैं कि ओपनिंग के टाइम पे अगर 5 मिनट का अगर एक कैंडल लंबा सा बनता है, अब वहां पर भी देखिए चार्ट पैटर्न भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि चार्ट के पैटर्न कैसे बन रहे हैं, मतलब कैंडल्स कैसे बन रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा आप इसको भी एज्यूम करने की कोशिश करो आप, या इसको रीड करने की कोशिश करो आप। तो ये पहला कैंडल किस तरह का बना है, जैसे डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल में इसमें बॉडी है ही नहीं, ऊपर के विक्स ही केवल दिख रहे हैं, लंबी लाइन दिख रही है। तो इस तरह का जब कैंडल बनता है तो यहाँ पे क्या होता है कि इनडिसाइसिव मूव है, यानी अभी मार्केट में कोई भी निर्णायक या डिसाइसिव मूव, या एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि कंफर्म मूव अभी तक कंफर्म नहीं, मार्केट को यहाँ पर क्लियर ही नहीं है कि क्या करना है। मतलब पहला 5 मिनट मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट को ये लग रहा है कि हमें करना क्या है, ये कुछ क्लियर ही नहीं है, कंफ्यूजन की स्थिति है। मैं इसको 15 मिनट कर दूं अगर, ये लीजिए 15 मिनट पे और आपको क्लियर दिखेगा। ये आपका आज का कैंडल है 9:15 का। अब 5 मिनट भी कैंडल में आपको क्या दिखाया, बिल्कुल ही कंफ्यूजन, और 15 मिनट का कैंडल भी क्या दिखाया, बिल्कुल कंफ्यूजन। तो पहला ट्रिगर आपके पास क्या निकला, बियरिश क्यों, सीपीआई नेगेटिव, आईआईपी नेगेटिव। दूसरा कंडीशन क्या है, पहला कैंडल जो 15 मिनट का बना यानी 9:30 तक, वो भी हमारे पास डोजी है, मतलब वहां भी कंफ्यूजन है कि हम करें क्या, किस साइड में जाएं। इट मीन्स मार्केट का पोजीशन कंफ्यूजिंग वाला हो गया। तो पहला कंडीशन बियरिश, दूसरा कंडीशन भी कंफ्यूजन। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे नेक्स्ट 15 मिनट के लिए, या नेक्स्ट 5 मिनट के 3 या 4 कैंडल के लिए। अब नेक्स्ट कैंडल देखिए कि अगर इस हाई को ब्रेक नहीं किया, जो फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल था उसको हाई को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पर अगले दूसरे 5 मिनट में या 10 मिनट में 5 मिनट के दूसरे कैंडल पे हम ये ट्रेड बना सकते हैं कि अच्छा अब ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो हम यहाँ पर सेल कर देते हैं। कौन से लेवल पे, हमारा सेलिंग का लेवल यही था जो हमने डिस्कस किया था कि 17,050। तो 17,050 पे हमने सेल कर दिया, और उसके बाद ऊपर कैसे लगा दिया यहाँ पर आज का जो हाई बना। ठीक है पहला। या बीच में हमने जो कल का पिवोट पॉइंट निकाला था 17,077 या 80, तो वहां पर हमने सेल कर दिया, ऊपर कैसे लगा दिया। उसके बाद जैसी प्राइस इसके नीचे साइड में आ गए, हमको ट्रेल एसएल करके अपने बाई प्राइस पे लाना है, और फिर बाकी के नीचे के लेवल्स पे लाने हैं। तो इस तरह से हम चार्ट के कैंडल्स को देख के और कैंडल रीडिंग भी थोड़ा बहुत करके बेयर चार्ट पे अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप कि ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। इसको हम धीरे धीरे भी सीखेंगे कि कैंडल के बेस पे हम कैसे करेंगे, क्योंकि अगर इसी पे हम डिस्कशन करेंगे तो हमारा वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो गया। आप देखिए लास्ट में फिर 15 मिनट में फिर क्या हुआ है, यहाँ पर भी इनडिसाइसिव मूव रहा है, मतलब मार्केट यहाँ भी कंफ्यूजन है, यहाँ भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि मार्केट को करना क्या है। मैं बंद तो हो रहा हूँ लेकिन किस साइड में जाना है, तो यहाँ भी बायर सेलर में कंफ्यूजिंग स्थिति है, और इसको समझ में नहीं आया। तो ओपनिंग भी देखिए आपको कैसे मिला डोजी, क्लोजिंग भी कैसा मिला डोजी। अब इस पैटर्न को आप कोरिलेट करो, ऐसे कहीं आपको मिल रहे हैं क्या, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों जगह 15 मिनट का चार्ट डोजी मिल रहा है, तो अगले दिन क्या स्थिति रही है, आप इसको पैटर्न को आइडेंटिफाई करो और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको क्या मिला। तो इस बड़े मजेदार जो ये ऑब्जर्वेशन है, इसको हम कभी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने रेगुलर सीरीज, लर्निंग सीरीज प्योर पॉइंट पर। प्योर पॉइंट पर जैसे कि आपको पता है कि कैसे हम प्योर पॉइंट को कैलकुलेशन करना है, क्लासिक कैलकुलेशन करना है। अगले हफ्ते से हम फिबोनाची सीरीज में हम जाएंगे। ये यहाँ पर फिबोनाची सीरीज नहीं आ रहा है, तो हम फिबोनाची सीरीज सीखेंगे कि वहाँ पर किस तरह से कैलकुलेशन करके लेवल्स को निकालते हैं। अभी हम क्लासिक लेवल की बात कर रहे हैं। तो मैंने हाई, लो, क्लोज एंड ओपन को प्राइस को डाल दिए। ये डेटा आपको यहाँ से भी मिल सकता है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है, उस डेटा को डालने के बाद आपको ये पॉइंट सारे निकल गए। अगर आप इस पॉइंट को सारे देखोगे तो पिवोट पॉइंट 1730 के आसपास है। पहला रेजिस्टेंस 17100 है, सेकेंड रेजिस्टेंस 17180 है, थर्ड रेजिस्टेंस 17250 है। और वहीं पर नीचे की बात करो तो फर्स्ट सपोर्ट 169450 है, 16830 दूसरा सपोर्ट है, एंड लास्ट सपोर्ट 16980 का है। तो ये हमारे नीचे के सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल गए हैं। मैंने इस चार्ट पर प्लॉट कर रखा है लेवल्स को पहले से टाइम सेविंग के लिए। अब हम ट्रेड कैसे लेंगे, ट्रेड जैसे हम हमेशा की तरह बात करते हैं कि पिवोट पॉइंट के बेसिस पे। पिवोट पॉइंट क्या, पहले तो पिवोट पॉइंट होता क्या है, आई होप कि सभी को पता होगा कि पिवोट पॉइंट होता क्या है। पिवोट पॉइंट वो एक्टिविटी का एक मेजर है, एक तरह से एवरेज प्राइस है, जहां पर पूरे दिन में बाइंग सेलिंग की जो एक्टिविटी बनी उस एक्टिविटी का एक समरी है। या आप बोल सकते हो कि वो एक तरह से एमआरपी है कि आज के दिन का लास्ट क्लोजिंग ये एमआरपी इस एमआरपी पे हुआ है, मतलब आज के दिन का क्लोजिंग निफ्टी का जो एमआरपी है वो 17,030 है। तो 17,030 हमारा एमआरपी आज के निफ्टी के लिए निकला। अब
कल क्या होगा, अगर इसके नीचे जाएगा तो बायर सेलर जो भी कंडीशन होगा, जो भी जिसने बाई किया होगा उसके लिए तो नुकसान, जिसने सेल किया होगा उसके लिए प्रॉफिट। तो उस हिसाब से हमारा एक जैसे नॉर्मल समझ लो कि खरीदी और बिक्री में जो हमारे प्रॉफिट या नुकसान होते हैं उस हिसाब से अज्यूम कर सकते हो। तो अभी ये हमारे पास पता चल गया कि हमारा आज का एवरेज मार्केट प्राइस कितना था, 17,030। मतलब 17,030 हमारा क्लोजिंग है। तो उसके ऊपर का जो पहला सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है इनफैक्ट, वो बनता है 17,100। तो हमें ट्रेड कैसे लेना है, हमें बाई या सेल करना है 17,100 पे। हमें आज का जो एमआरपी है उस पर नहीं एक्टिविटी करनी है। क्यों? क्योंकि एमआरपी पे ही आप करोगे तो आप ऊपर भी फंस सकते हो, नीचे भी फंस सकते हो। मतलब बीच में अगर कहीं पर हो आप और बीच में ही आपको लटकना है, अच्छा है, तो आप शंकु की तरह ऊपर भी फंस जाओगे और नीचे भी नहीं जा सकते हो, एक तरह से ऐसे बोल लो आप। तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हमें या तो ऊपर पे एक्टिविटी करनी है या तो नीचे में एक्टिविटी करना है। यानी आप पृथ्वी पर हो या सरफेस पे हो तो सरफेस पे एक्टिविटी करनी है, या अगर ऊपर हवा में हो तो हवा में कलाबाजी दिखाना है। ये नहीं कि कुछ हिस्सा ऊपर और कुछ हिस्सा नीचे, बीच में होकर आपको कोई कलाबाजी या कुछ तरह की एक्टिविटी करनी है, वो तो आपके लिए डेंजरस होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर के लेवल या नीचे के लेवल यानी सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे हम अपनी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहला जो हमारा रेजिस्टेंस यानी पहला ऊपर का लेवल कितना है, 17,100, 17,100। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद इस तरह से एक्टिविटी दिखाता है और 17,100 के आसपास रेजिस्टेंस ले लेता है और उसको उसके ऊपर क्रॉस नहीं कर पाता है। अब उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, 5 मिनट के कम से कम 3 या 4 कैंडल आप वॉच करो कि उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर इसके आसपास इसी तरह का कैंडल बना के उसके प्राइस के नीचे ही रहता है तो आप यहाँ पर इसको हम करेंगे सेल। हम क्या करेंगे, सेल करेंगे किस लेवल पे, 17,100 पे। टारगेट हमारा पहला क्या रहेगा, 17,030, यानी 70 पॉइंट का हमारे को यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा पिवट पॉइंट तक। और उसके अगर नीचे जाता है तो हम फिर 16,950 तक देख सकते हैं। ट्रेलिंग एसएल के साथ यहाँ पर आप आ सकते हो। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला कंडीशन। अगर निफ्टी कल गैप अप या गैप डाउन खुलने के बाद 17,100 के लेवल को सस्टेन नहीं करता है, होल्ड नहीं करता है और उसके नीचे ट्रेड करता है फर्स्ट 15 या 20 मिनट में, तो फर्स्ट 15 टू 20 मिनट का मतलब है कि ओपनिंग के टाइम ही नहीं, बीच में कभी भी जब इस प्राइस पर लेवल आए या निफ्टी इस लेवल पे आके ट्रेडिंग करना शुरू करे, उस टाइम पे आपको 15 से 20 मिनट आपको वेट करना है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर 17,100 के ऊपर ही सस्टेन करेगा, मतलब प्राइस इसके ऊपर इस तरह से होल्ड करता है कम से कम 5 मिनट के 4 कैंडल या 3 या 4 कैंडल, तो आप यहाँ पर बाई करोगे। और बाई करने पर हमारे पास पहला टारगेट क्या रहेगा, देखिए पहला एक टारगेट यहाँ पर एक बीच में लेवल लिख रखा है 17,150। ये थोड़ा सा बीच में यहाँ पर वाइब्रेशन है, देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर ये देखिए पूरा का पूरा गुच्छा सा बना हुआ है पूरे कैंडल्स के। तो ये एक बीच में रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म, अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तब तो मुश्किल है ऊपर जाना। अगर इसको ब्रेक कर देगा, मानी मीन्स की 17,150 के लेवल्स को ब्रेक कर देगा, तब हम 17,180 या 17,200 के लेवल को देख सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, 17,100 पे बाई करेंगे और 17,150 के आसपास हम सेल का प्राइस लगा लेंगे, डिपेंड ऑन की चार्ट पैटर्न्स क्या है, किस तरह की कैंडल बन रहे हैं या किस तरह का मूवमेंट है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि मेजर ट्रिगर्स क्या हैं कल के लिए। जैसे आज यूएस का सीपीआई डेटा आने वाला है, कल हमारा इंडिया का आया, और कल आज की रात मतलब 6 बजे या 7:30 बजे तक शाम को, अभी तो मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, 4 बज रहा है, तो नहीं तो मैं वीडियो डेटा आ जाता तो फिर उसका इम्पैक्ट भी आपको हम बता देते कि क्या होता। तो लेट्स से कि वो आपके लिए कल के लिए मेजर ट्रिगर पॉइंट बनेगा यूएस का सीपीआई, जो अभी 40 साल के ऊपर चल रहा है, वो भी वहाँ पे 6% 7%। तो वो यूएस की इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली 6 या 7% बहुत बड़ा परसेंटेज है इन्फ्लेशन का रेट, सीपीआई का रेट। तो वो अगर जरा सा भी उसमें डेटा में बढ़ोतरी मिली, यानी जरा सा भी इन्फ्लेशन या सीपीआई के डेटा में इंक्रीजमेंट मिला, तो आप समझ लो कि कल के दिन में 300 400 पॉइंट या 2.5 से 3% की गिरावट या डाउन साइड मूव एकदम 100% श्योर है अभी से। तो ये सारा कुछ मैक्रो लेवल पे हमारे को ट्रिगर पता चल गया। तो डिपेंड कि हमारा ट्रिगर्स कैसा है, उस बेसिस पे हम अभी प्लान कल कल के लिए कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पीछे अभी डिस्कस किया, करीब 5 मिनट पीछे हमने जो डिस्कस किया, वो सारी चीज़ों को अपने ध्यान में रखते हुए करना है। ओके, तो ये हो गया। और अगर 17,200 के लेवल को होल्ड करता है तो हम फिर 17,250 से लेकर 17,300 तक के टारगेट, या जो रिसेंट का भी हाई बना है 17,285 के आसपास, वहां तक का टारगेट हम देख सकते हैं।
सब में हमें स्टॉप लॉस जरूर यूज करना है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपने प्रॉफिट को ब्लॉक करते हुए जाना है, प्रॉफिट को हाथ में लेते हुए जाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा बाई साइड का या सेल साइड का। कहाँ पर? अपर लेवल पे। अपर लेवल कहाँ पर? 17,100 पे। अब आते हैं लोअर लेवल पे। लोअर लेवल हमारा कितना है? 16,950। 16,950 पे हमें क्या करना है? अगर मान लीजिए कि निफ्टी गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद नीचे की साइड में जैसे आज मूवमेंट दे रहा है उस तरह से मूवमेंट दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? वेट करेंगे कि वही 5 से 10 मतलब 5 मिनट के 4 कैंडल तक वेट करेंगे कि यहाँ पर सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है। अगर नहीं लेगा, या जैसे इस तरह से प्राइस आया यहाँ पर सपोर्ट लेके इस तरह से, और उसको उसके 5 मिनट मतलब आधे 20 मिनट तक यहाँ पर होल्ड इस प्राइस को किया, तो आप यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं। और बाई करने के बाद पहला टारगेट हमारा 1730 के आसपास या 50 के आसपास, और ऊपर फिर 17,100 के आसपास। तो यहाँ से मतलब 150 50 से 100 150 पॉइंट के आसपास हमारे यहाँ पर कैप्चर हो सकता है। ये कब के लिए? अगर निफ्टी किसी भी तरह से गैप अप गैप डाउन खुले एंड प्राइस होल्ड करे 16,950 का, कब तक? एटलीस्ट 15 मिनट का 2 कैंडल, या 5 मिनट के 3 से 4 कैंडल। अगर इस प्राइस को होल्ड करता है 16,950 को, तो हम बाई करेंगे फॉर द टारगेट 17,050 से लेके 17,100 तक का। या अगर 100 को होल्ड करेगा तो फिर ऊपर के टारगेट जैसे हमने बाई के यहाँ पर डिस्कस किए थे वही लेवल ओपन हो जाएंगे, विच इज 17,150, 17,180, 17,230, 250 एंड 17,300, राइट। वहीं पे क्या होगा? अगर यही प्राइस 16,950 पे होल्ड नहीं करता है, इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो हम क्या करेंगे? तुरंत हम यहाँ पे कर देंगे सेल। और सेल करने के बाद हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा? 16,870 का। और उसके बाद दूसरा टारगेट रहेगा 16,800 का। मतलब यहाँ से भी हमारे को 150 पॉइंट का नीचे का टारगेट मिल रहा है। ठीक है, अब ये हो गए हमारे वैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग प्लान्स। और अब बीच बीच में जैसे अगर रेंज ऊपर का नहीं मिल रहा है, यहीं पे मिल रहा है, तो हम पिवोट पॉइंट पे भी बेच सकते हैं। और ये रियल टाइम आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो आप अगर जैसे आप पहले इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाओगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ट्रेड कैसे कर पाए, फिर आप बीच में हम कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करें इनकेस प्राइस नीचे ऊपर नहीं आता है, तो वो आपको जब करना आ जाएगा, जब आप इन चीज़ों को पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेडिंग करना या इस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, तो वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कल का ट्रेड प्लान, अगर हम नट सेल में इसको कंक्लूड करें तो कंक्लूजन हमारा निकलता है कि 16,950 पे हमारा बाई आज की डेट में, आज का जो लो बना है वो, और पहला टारगेट 17,050 से लेके 17,100 का, या 17,100 पे सेल, नीचे के टारगेट सेम 70,050 से लेके 16,950 तक के, या 17,100 के ऊपर बाई, 17,150 से लेके 17,200 तक के ऊपर टारगेट, या 16,950 पर बाई, 70,50 से लेके 70,100 तक के ऊपर के टारगेट। ये हमारे एक कंक्लूजन निकल गया कल के ट्रेडिंग प्लान के लिए। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या ये सारे सपोर्ट सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को लेवल। तो ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन का डेटा हम 20 अक्टूबर के एक्सपायरी लेके लेंगे। ये आपका निफ्टी का 20 अक्टूबर का डेटा आ गया। ठीक है, आज की डेट में अगर हम काल की साइड में राइटिंग देखें तो आईटीएम में कुछ नहीं है, ओटीएम में चलते हैं। आईटीएम में आप देखो तो ये देखिए 17,000 पे ही, मतलब आज का जो क्लोजिंग है जिस प्राइस पे है वहीं पर केवल 60,000 की ओवाई एडिशन आज हुई है। ठीक है, और टोटल ओवाई 80,000 है, मतलब पहले से केवल 20,000 ही पड़े थे, मेजर आज ही हुआ है, मतलब 80% की राइटिंग आज ही हुई है। और उसके ऊपर आप देखो तो 32,100 पे है, 17,100 पे। उसके ऊपर देखें तो इस तरह से आपको लेवल दिख रहे होंगे। हमें 50 तक का लेना है, अगर 50 तक का लोगे आप तो 17,400 का लेवल मिला, जिसका प्रीमियम 50 रुपये तक का है, 50 रुपीज तक का है। तो अब इन सारे लेवल्स को आप जोड़ोगे तो अगर ओआई आज के दिन में तो कितना हो जाएगा? करीब 1.5 लाख के आसपास की ओआई आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये क्वाइट सफिशियंट वाई है कल के ट्रेडिंग के लिए। मीन्स अगले हफ्ते की एक्सपायरी की जो कॉल ऑप्शन की राइटिंग हुई है उसमें करीब 1.5 लाख के आसपास हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या दिख रहा है कि
कॉल राइटिंग अच्छा खासा हुआ है, और हायर हमें पॉसिबिलिटी ये दिख रही है कि 17,200 से लेके या 17,400 या 17,450 अपर रेजिस्टेंस है, जहां पर निफ्टी को सपोर्ट लेना चाहिए, रेजिस्टेंस लेना चाहिए, और वहां से घूम मार्केट को घूमना चाहिए। पहला तो ये हमें डेटा इंडिकेट ये कर रहा है। और उसके पहले अगर हायर लेवल्स में देखें तो 17,000 पे ही हमारे को बहुत ज़्यादा लेवल दिख रहा है, 80,000 की टोटल वाई खड़ी है। और उसके ऊपर थोड़ा सा आप देखो तो 50,000 के आसपास वाई खड़ी है 17,100 पे। और उसके ऊपर आप देखो तो 62,000 के आसपास टोटल वाई खड़ी है 17,200 पे। तो आप देखो तो यहीं पर आपको ज़्यादा टोटल अगर वाई की बात करो तो 2 लाख के आसपास तो यहीं पर बन गया। ठीक है। तो कुल मिला के ये दिख रहा है कि 17,200 से लेके, अब इसमें प्रीमियम भी जोड़ दो, जो इसका 100 रुपये का प्रीमियम है, तो 17,200 प्लस 100 रुपये, 17,300 एक हमारा मेजर रेजिस्टेंस निकला निफ्टी के लिए। ठीक है। तो ऊपर हमारा टारगेट निकल गया 17,300, जो हमने चार्ट में भी आइडेंटिफाई किया था। ऑप्शन का डेटा भी हमारे को क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि 17,300 तक हमारा एक रेजिस्टेंस है। अब आते हैं पुट साइड में, देखते हैं कि पुट साइड में क्या हुआ है। अगर पुट साइड में हम आज के दिन में देखें तो आईटीएम में कुछ नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, ओटीएम में चलते हैं। अच्छा, इसमें देखते हैं तो 17,100 पे कुछ राइटिंग है 16,000 के आसपास, तो ये भी हमारे लिए गुड सिग्नल है। इसके ऊपर चलो 17,000 पे, तो 60,000 फिर यहाँ पर भी राइटिंग, उधर भी कॉल में भी 60,000, पुट में भी 60,000। और उधर दूर के ओटीएम में आप जाओगे तो कुछ खास है नहीं, दोबारा फिर हमारे को लेवल वहीं पर आ गया 16,600, जो कि हमारा पीछे से आ रहा है कि 16,500 के आसपास एक सपोर्ट इसको बनना चाहिए। और एक कई दिन से आ रहा है, तो इसका मतलब ये लग रहा है कि 16,500 का लेवल थोड़ा नज़दीक ही आ गया है, इसके दिन करीब ही हैं, तभी ये बार बार लेवल्स आ रहे हैं, और यही लेवल बार बार निकल कर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पर टोटल ओआई को आप देखो तो आज इस साइड में पुट राइटिंग भी आपका करीब 1 लाख के आसपास दिख जाएगा टोटल। हाँ, 1 लाख हो जाएगा ऑलमोस्ट नियर अबाउट। तो 1 लाख के आसपास की टोटल ओ वाई ऐड हुआ है पुट साइड में। और मेजर जो सपोर्ट दिखता है वो 16,600। और थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करते हैं तो 16,550 से लेकर 16,500 तक के लेवल्स निकलते हैं। ये तो हो गए दूर तक के। लेकिन उसके आसपास के सपोर्ट आप देखो हायर साइड में कहाँ पे है, 40,000 के आसपास वाई खड़ा है आपका, ये 16,800 पर। ठीक है। और उसके बाद 80,000 के आसपास खड़ा है टोटल वाई 17,000 पे। इसका मतलब ये दिख रहा है कि 16,800 को ब्रेक करने के बाद ही 16,500 का लेवल हमें मिलेगा। उसके पहले तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा लेवल्स मिलते हुए। तो इसके बेसिस पे हमारे पास नीचे का भी लेवल आ गया 16,800 एंड 16,500। तो फिलहाल हमने जो चार्ट में डिस्कस किए थे 16,950 का लेवल, और प्लस माइनस 50 कर दो तो 16,800 आपका आ जाएगा। तो हमारे को नीचे का भी सपोर्ट भी मैच हो गया, ऊपर का रेजिस्टेंस भी मैच हो गया। और उसके बाद हमारे पास डेटा इंडिकेशन भी प्रॉपरली है, चार्ट की रीडिंग भी प्रॉपरली है, पिवोट पॉइंट के भी लेवल प्रॉपरली इसी के साथ सिंक करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारा साइकोलॉजिकल रीडिंग भी ठीक ठाक दिख रहा है। तो कुल मिला के हमें चल सकते हैं कि ये हमारे लिए कल के लिए परफेक्ट और अच्छा खासा ट्रेडिंग प्लान हो सकता है। तो लेवल्स के कारण के लिए आप जाएंगे तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है, और लेवल को रिस्पेक्ट करेंगे तो लेवल्स आपका रिस्पेक्ट करेगा। अदरवाइज आपको यहाँ पर लेवल्स का रिस्पेक्ट नहीं करोगे आप तो आपको लेवल्स चपत भी लगा सकता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस का जरूर यूज करिए। और मिलते हैं फिर कल निफ्टी बंद होने के बाद वीकेंड, एंड क्या एक्टिविटी होती है और किस तरह का मूवमेंट रहता है कल के दिन। और मेजर पॉइंट हमें देखना है वॉच, या एक तरह से आप नज़र गड़ा कर रखो कि यूएस की सीपीआई कहाँ पर आ रही है। सब कुछ कल का एक्टिविटी डिपेंड करता है यूएस के सीपीआई पर। अगर नेगेटिव तो फिर हमें 500 का लेवल जो भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये आने का है, तो मे भी कल आ सकता है। तो सब कुछ डिपेंड है यूएस सीपीआई। अगर सीपीआई पॉजिटिव रहा, मतलब ग्रोथ उसमें ज़्यादा इंक्रीज नहीं मिला, या सीपीआई थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली रहा, कूल ऑफ रहा, तो हम फिर 17,300 से 17,400 के लेवल भी कल हम देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।